जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इधर लगभग कई दिनों से आप सभी के लगातार अन्य पदों पर आपके रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं, और अभी शीघ्र में ही आपके सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो रिजल्ट आउट हुआ था, और उसके रिजल्ट को वापस कर लिया गया था। तो वापस से उस रिजल्ट को वापस से प्रकाशित कर दिया गया है, और किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होगा तो अभी बताया जाएगा आप सभी को। और साथ में ही एक पद का और रिजल्ट निकला है जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, सीधा आपको बता देते हैं कि किस पद के लिए आपका रिजल्ट निकला है। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट निकला था सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का, यानी कि वापस से जब प्रकाशित हुआ है आपके साइट पे, तो क्या ऐसी किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है, उसके ऊपर आते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 नोटिफिकेशंस नए आ चुके हैं। और पहले हम सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि आपका पद अभी शीघ्र में ही निकला हुआ था, और किस कारण से उसको हटाया गया था साइट से वो तो नहीं पता चला है। हालाँकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि उसमें आपके जो भी बचे हुए पद थे उसको फिल किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। अब क्यों हटाया गया था साइट पर से वो नहीं पता है। लगभग 25 जुलाई को आपको ये रिज़ल्ट निकाला गया था, और लगभग कह सकते हो कि 1 दिन या कह सकते हो 12-13 घंटे के लिए ही ये साइट पर उपलब्ध था। उसके बाद इसको हटा दिया गया था 2 दिन के बाद। हालाँकि ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे थे कि हो सकता है किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो ये जो निकला हुआ था, डेट वगैरह सेम वैसे ही, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसमें टोटल 15 वैकेंसी थी, और 2 वैकेंसी बढ़ा करके 17 की गई थी। और बाद में आपने देखा था रिजल्ट में केवल 14 ही बच्चों का नाम लिखा हुआ था, जबकि पोस्ट जो थी 17 थी, और 3 वैकेंसी को खाली छोड़ दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कोई इसमें अपडेट नहीं किया गया है। और मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि जो 3 रिक्त पद थे हो सकता है उसको शामिल कर लिया जाए, या फिर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये जानकारी थी आपसे के लिए। और साथ में एक और पद है जिसका रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि आप सभी को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा पद जो है ये रहा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपकी 28 जुलाई नहीं कह सकते हो कि कल की डेट में निकाला गया है। और दोनों ही, यानी कि आपने जो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो अभी देखा ये भी, और जो आप अभी देख रहे हैं ये भी, दोनों के दोनों ही आपके आपके कल के डेट में ही इसको निकाला गया है। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख ही पा रहे होंगे, ये 28 जुलाई 2023 का ही आपका रिजल्ट है। ठीक है, और किस पद के लिए है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो पद आपका है जूनियर टेक्नीशियन का है। और देखिए, अन्य पद की अगर हम बात करें, जो अलग अलग पद है, जैसा कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो अन्य पद हैं उनके रिजल्ट्स कब तक आउट हो जाएंगे। तो देखिए, रिजल्ट जो घोषित होने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगस्त में ही सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये जूनियर टेक्नीशियन का आपका रिजल्ट है। और देख लेते हैं इसमें टोटल कितने पद थे, क्या किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट इसमें दिया गया या नहीं दिया गया, उसके ऊपर देख लेते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट, ये 17 जून का एग्जाम हुआ था, जैसा कि आप भी जानते ही हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 3 थी, और जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 1 थी, और जनरल के लिए 2 थी, जो कि पिछली जो वैकेंसी आई थी जिसमें 641 पद थे उसमें। ठीक है, बाद में वैकेंसी बढ़ा करके 800 कुछ कर दी गई है। ठीक है जी, और इस पद में भी इजाफा हुआ था, यानी 2 पद, 1 पद का, जो कि जनरल के लिए 1 पद बढ़ाया गया था। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी हो गई थी, जिसमें जनरल के 3 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं लिया गया है। सेम 4, अगर 4 वैकेंसी थी तो 4 ही बच्चों को लिया गया। ठीक है, यानी 3 जनरल को और 1 ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो ये रिजल्ट था आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने सब कुछ जानकारी पहले प्रोवाइड कर दी, सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। वही सारा कुछ आपको लेकर के जाना होगा। ये आपकी साइज़ की आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, यानी कि 5 इंटू 7 सेंटीमीटर की, और अभी हाल फिलहाल की, और साथ में एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, और साथ में ही आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। पूरी डिटेल वीडियो मैंने बताई है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स में किसी प्रकार डिफरेंस है या नहीं, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हैं आप। साथ में एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया था तो वो भी, और साथ में जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कोई वहाँ पर मांग लेते हैं। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, यानी कि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी प्रकार की असामान्यता है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए एक और है एक्स सर्विस के लिए, यानी कि अगर आप किसी पहले से किसी जॉब में हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा। ठीक है, फिर उसका आपको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए भी। ठीक है, साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर आप किसी प्रकार का जॉब या किसी प्रकार से लिप्त हैं किसी भी जॉब में, प्राइवेट या सेक्टर में किसी तरीके से, तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है वहाँ से। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी। बाकी अन्य पदों के भी रिजल्ट आपको शीघ्र देखने को मिल जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं। और
मेरी शुभकामना यही है कि आप सभी बच्चों के सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, और मेरा तो यही मानना था कि आप सभी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए था। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, हालाँकि वैकेंसी बहुत कम थी और एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत गलत बात है, वैकेंसी अब भी निकालनी चाहिए। कम से कम पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी निकाली निकाली जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनका इससे लगाव है यानी जुड़ाव है, जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देखने को मिले। ठीक है, फिलहाल ये 4 पोस्ट आपके 4 से 5 पोस्ट आपके रिजल्ट निकाल दिए गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ में सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसका मैंने बताया था कि इसको हटा दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं उसमें किसी प्रकार का। और आप सभी अपने रिजल्ट जाकर के साइट पर देख पाएंगे। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन, ये सारे पद आपके निकाल दिए गए हैं, और शीघ्र ही आपको अन्य पदों पे भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।